दोस्तों, एक करोड़पति लड़का नशे में धुत होकर एक कोठे पर पहुंचता है और कोठे पर पहुंचते ही उसके पास एक दलाल आता है और वह उसे लड़कियों के लिए ऑफर करता है। जैसे ही वह लड़कियों को ऑफर करता है तो वह लड़का कहता है कि आपके यहाँ कोई चांदनी नाम की लड़की मिलेगी। दोस्तों, वैसे ही दलाल कहता है कि साहब, यहाँ पर आपको हर नाम की लड़की मिल जाएगी। वह उसे ये कहते हुए कोठे के अंदर ले जाता है और उसे एक लड़की के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस की है। उत्तर प्रदेश के बनारस में एक करोड़पति लड़का, जिसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह कहीं और शादी कर लेती है और उसके बाद वो लड़का सोचने लगता है कि शायद अब इस जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं बचा है, अब मुझे अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए, मुझको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। दोस्तों, उस लड़की के चलते वह नशे में टल्ल रहने लगता है और एक दिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वह कोठे पर चला जाता है। दोस्तों, कोठे पर पहुंचते ही वह कोठे के दलाल से कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई चांदनी नाम की लड़की मिल सकती है क्या। दोस्तों, वहां का दलाल कहता है कि साहब, आप जिस नाम की लड़की चाहोगे उस नाम की लड़की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये कहते हुए वह दलाल उसे कोठे के अंदर ले जाता है और जो कोठे के अंदर की मालकिन होती है, जिसका नाम लक्ष्मी देवी होता है, उस मालकिन को वह 30,000 रुपए देता है और उसे एक लड़की के पास कमरे के अंदर भेज दिया जाता है। वह लड़का कमरे में प्रवेश करता है, कमरे के अंदर जाता है और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। उस लड़की में उसे अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल दिखाई देने लगती है तो उस लड़की के पैरों पर हाथ रखता है। वह लड़की अपने पैरों को पीछे खींच लेती है और वह लड़का तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं रहा, तुमने मुझे खुद छोड़ दिया है तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, दरअसल जो चांदनी नाम की लड़की होती है वह उस लड़के के गर्लफ्रेंड का नाम होता है। वह उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर बातें कर रहा होता है और लड़की उसकी बातें सुन रही होती है, कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही करीब 2 घंटे बीत जाता है। लड़का उसके साथ में कोई गलत हरकत नहीं करता है और उसके बाद वह वहां से उठकर जाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वह लड़का कमरे के बाहर दरवाजे तक पहुंचता है तो लड़की उससे कहती है कि साहब, अभी तो 2 ही घंटा हुआ है। लड़का कहता है कि मैंने तो 3 घंटे के पूरे पैसे दिए हैं, अब मैं उन पैसों को वापस भी नहीं लूंगा। लड़की कहती है कि साहब, अगर आप यहाँ से 3 घंटे से पहले चले गए तो मेरी मालकिन मुझे खाना नहीं देगी और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़का यह बात सुनते ही वापस उस कमरे में आ जाता है और आकर उसके पास बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें बड़बड़ाता रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है। आखिरकार 3 घंटे बीत जाते हैं और जो कोठे की मालकिन होती है वह दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि साहब, आपके 3 घंटे पूरे हो गए हैं। वो लड़का वहां से उठ करके चला जाता है। दोस्तों, अगले दिन फिर वही लड़का उस लड़की के पास आ जाता है और वही अपनी गर्लफ्रेंड की बातें उससे शेयर करने लगता है। दोस्तों, अचानक से उस लड़के को ध्यान आता है और वह लड़का कहता है कि सॉरी, मैंने तो आपके बारे में पूछा ही नहीं, आप कहाँ से हो और यहाँ पर कैसे आ गए। लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और मेरा एक भाई है जिसका नाम सोहराब है। वह इतनी ही बातें बोलती है और इतनी देर में जोरों से जो कोठे की मालकिन होती है वह दरवाजा खटखटाने लगती है और कहती है कि बाहर आ जाओ, पुलिस की रेड पड़ गई है। वह लड़का जल्दी से दरवाजा खोलता है और जो कोठे की मालकिन होती है वह उस लड़के को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देती है। दोस्तों, उसको पीछे के दरवाजे से निकाल देती है और खुद भी उस लड़के के साथ कहीं और भाग जाती है। दोस्तों, वह लड़का अपने घर पर आता है और उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि वो लड़की मुझसे मदद मांग रही है कि मैं उसकी मदद करूं तो कैसे करूं।
दोस्तों वह फिर उस कोठे पर जाता है, लेकिन वहां पर उसे ना तो वो लड़की मिलती है और ना ही उस लड़की की जो मालकिन होती है, जो लक्ष्मी देवी होती है, ना ही वही मिलती है। दोस्तों वो दूसरी लड़कियों से उसके बारे में पूछताछ करता है, कहता है कि आपने कहीं चांदनी को देखा है या फिर आप चांदनी को जानती हो। दोस्तों वो कहती है, साहब यहाँ पर तो हजारों चांदनी आती हैं, हम किसी चांदनी को नहीं जानते। वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा इसके लिए। वो लड़की कहती है कि अगर मुझे पता चलेगा कि कोई चांदनी नाम की लड़की है तो मैं आपको कॉल करके जरूर बता दूंगी। उसके बाद वह लड़का वहां से चला जाता है और यह बात अपने दोस्त के साथ भी शेयर करता है। उसका दोस्त कहता है कि यार तुम भी कमाल के लड़के हो, अपनी पहली गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से अब तक तुम बाहर नहीं आए और एक वैश्या से इश्क लड़ा बैठे। वह कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे इश्क नहीं करता, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसे उस नर्क से बाहर निकालना चाहता हूँ। वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरे साथ ग्राहक बनकर कोठे पर चलोगे, तुम अलग कोठे पर जाना, मैं अलग कोठे पर जाऊंगा। अगर वह लड़की हमें मिलती है तो हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फिर भी वह लड़की उस लड़के को नहीं मिलती है, वह कहीं और जा चुकी होती है। तो दोस्तों एक दिन वह लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा अगर हमें किसी एक इंसान का केवल नाम पता हो तो उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों उस लड़के का पापा कहता है कि बात क्या है। वह कहता है कि एक दिन मैं कोठे पर गया था। इतनी बात सुनते ही उसका जो पापा होता है उस पर चिल्लाने लगता है, उसे भला बुरा कहने लगता है कि अब तुमने कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया। वो लड़का कहता है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां जाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, वहां पर मुझे सिर्फ एक लड़की मिली है जो वहां से निकलना चाहती है, जिसे वहां पर उसको जबरदस्ती रखा गया है। दोस्तों उस लड़के का जो पिताजी होता है वह कहता है कि सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट तलाश करो और शायद उसके अकाउंट से कोई रिलेटिव भी जुड़ा हो। दोस्तों वह लड़का सोशल मीडिया पर रात दिन एक कर देता है और फिर उसे एक दिन मिल जाती है। उसे याद था कि लड़की ने उसके भाई का नाम सोहराब बताया हुआ था। वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में देखता है तो उसे सोहराब मिल जाता है और वो उसके पास एक मैसेज करता है कि अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैंने आपकी बहन को एक कोठे पर देखा है। जैसे ही उसका भाई यह मैसेज पढ़ता है वह हैरान रह जाता है और वह तुरंत मैसेज का रिप्लाई करता है। उसके बाद जो लड़का होता है उसका नाम सत्यम होता है। वह कहता है कि अगर आपको अपनी बहन को बचाना है तो आप मेरे होम टाउन बनारस में चले आइए। वो लड़का ट्रेन की टिकट लेकर के बनारस पहुंच जाता है और जो सत्यम होता है, जो लड़का होता है, वह उसे बनारस के रेलवे स्टेशन पर पिकअप करके अपने घर ले आता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने आपकी बहन को एक बार कोठे पर देखा था। उसके बाद कोठे पर रेड पड़ गई और जो कोठे की मालकिन थी वह आपकी बहन को लेकर कहीं और फरार हो गई है और मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों इतना कुछ होता है और वो दोनों उसकी तलाश में जुड़ जाते हैं और एक दिन जो सत्यम होता है वह सही जगह पर पहुंच जाता है। उसे वही दलाल मिलता है जो उसे उस लड़की के पास लेकर गया था। वो दलाल देखते ही कहता है कि अरे साहब इतने दिनों से आप कहाँ पर थे। वो कहता है कि मैं बहुत बिजी था। वो दलाल कहता है कि चलो वो लड़की हमारे ही पास है, अंदर चलो। वो कहता है नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, मुझे ज़रूरी काम है। और वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है और यह बात उसके भाई से बता देता है और कहता है कि एक बार उस कोठे पर तुम जाकर आओ और कंफर्म करो कि यह तुम्हारी ही बहन है या नहीं है। दोस्तों लड़का कोठे पर चला जाता है और कोठे पर जिस मालकिन का नाम लक्ष्मी देवी होता है उससे कहता है कि मुझे चांदनी से मिलना है, क्योंकि जो लड़की होती है उसकी बहन होती है, उसका नाम उन कोठे वालों ने बदल कर चांदनी रख दिया था। दोस्तों वह कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम यहाँ पर शायद पहली बार आए हो। वह कहता है कि एक सत्यम नाम के लड़के ने, जो मेरा दोस्त है, उसने बताया था कि यहाँ पर चांदनी नाम की लड़की है जो बहुत ही अच्छी है। ये सुनते ही वह कहती है कि जो सत्यम है वह हमारा बहुत ही पुराना कस्टमर है। वह उस लड़के से 5,000 रुपए लेती है और उसे उस लड़की के पास भेज देती है। लड़की अपने भाई को देखते ही रोने लगती है और उसका भाई भी उसे चुप कराता है और कहता है कि आवाज मत करो, नहीं तो अगर इन्हें पता चल गया तो तुम फिर कभी नहीं मिल पाओगी। वह कहता है कि 2-3 दिन में हम आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। और जो लड़का होता है, जो सोहराब होता है, जो लड़की का भाई होता है, वहां से चला जाता है और जा करके सत्यम को कहता है कि वो मेरी बहन ही है।
उसके बाद वह पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और फिर पुलिस वाले एक एनजीओ की हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से वहां पर रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेड मारने से पहले दोस्तों वह उसी सत्यम को उस कोठे पर भेजते हैं। उस लड़की से मिलने के लिए सत्यम वहां पर चला जाता है तो कोठे की जो मालकिन होती है उसको देखकर खुश हो जाती है कि काफी दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए हुए हो, और जो मालकिन होती है वह उसे उस लड़की के पास कमरे में भेज देती है। उसके बाद जो दलाल होता है वह कहता है कि यह डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आ गया, इसे तो हमारे एड्रेस के बारे में नहीं पता था। उन्हें शक हो जाता है और शक होते ही वह दरवाज़ा खुलवाने लगते हैं और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो उनके साथ वह हाथापाई करने लगते हैं। इतनी देर में ही पीछे से पुलिस रेड कर देती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। उसकी बहन को, उस चांदनी को वह लोग आज़ाद करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सत्यम होता है वह प्लेन की 2 टिकटें पटना के लिए बुक करवाता है दोनों भाई बहनों के लिए और एक टैक्सी को बुलाकर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहता है। लड़की टैक्सी में बैठकर कुछ कदम ही चलती है, अचानक से टैक्सी रुकवा लेती है और उससे उतरकर तुरंत सत्यम की तरफ दौड़ पड़ती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मेरी जिंदगी इसी कोठी पर सड़ती रहती। लड़का भी उसे रोते हुए गले लगाता है और फिर उसे विदा कर देता है। दोस्तों उस लड़की की हेल्प करते करते जो सत्यम लड़का होता है वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से बाहर आ जाता है और अपनी लाइफ में नॉर्मल जीने लगता है और उधर उस लड़की की जो लाइफ होती है वह भी सही हो जाती है और वह अपने परिजनों से जाकर मिलती है। दोस्तों ये थी चांदनी और 1 करोड़पति लड़की की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।